हेलो दोस्तों, मैं अक्षय सर नारदीगंजवाला आपका अक्षय मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूँ। हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे एनसीईआरटी बुक से, जिसमें 1 से लेकर 5 तक का प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके थे। आज उससे आगे का प्रॉब्लम देखना है, 6 से लेकर 10 तक। देखिए, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले इतना आपसे कहना है कि ऐसे भी आप क्लास देखते हैं तो आपसे ऐसा नहीं कि हम ज़्यादा कुछ मांग रहे हैं, बस आप एक लाइक कर दीजिए। आपके लाइक करने से ऐसा तो कुछ होगा नहीं कि आपका कोई घट जाएगा। देखिए, आप ऐसे भी देख रहे हैं तो आपका एमबी तो खर्च होना ही है, देखने से भी एमबी खर्च हो रहा है। चलिए थोड़ा सा लाइक कर दीजिए। लाइक करने से ऐसा नहीं होगा कि आपका एक्स्ट्रा एमबी खर्च हो जाएगा। हाँ, ये हो सकता है मेरे लिए फ़ायदा कि लोगों के रीच तक जाएगा, मतलब वीडियो ज़्यादा लोगों तक जाएगा, ज़रूरतमंद लोगों तक जो सर्च कर रहे हैं वहाँ तक पहुँचेगा। ये हो सकता है फ़ायदा मेरे लिए, लेकिन आपका कोई नुकसान नहीं होगा उससे। चलिए टॉपिक पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 छठा में दिया गया है कि 1.5 मीटर एक लंबा 1.5 मीटर एक लंबा 1.5 मीटर एक लंबा 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे मीनार के भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ध्यान देना, ये लड़का की हाइट हो गया 1.5 मीटर, मान लेते हैं कि 1.5 और कम ले लेते हैं, 1.5 इतना। लड़के की हाइट हो गई 1.5 मीटर और सामने जो मीनार है उसकी ऊंचाई है 30 मीटर। इससे कुछ दूरी पर खड़ा है। कितना दूरी पर खड़ा है ये पता नहीं। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यह लड़का धीरे धीरे भवन की ओर जाना शुरू करता है। जब यह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ पे लड़का है तो इसके आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से, अभी फ़िलहाल 30 डिग्री था और अब बढ़ते मान लेते यहाँ आ गया होगा लड़का। अब 30 डिग्री से अब इसका कोण कई डिग्री हो गया है, 60 डिग्री। 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर तक चल कर गया। यहाँ से चलना शुरू किया था और चलते चलते यहाँ तक गया, यही बताना है। चाहे ऊपर से ही देख ले कि ये बताना है x। हम शुरू से ही कह रहे हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस अगर पढ़ रहे हो तो आपके पास किताब होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग बिना किताब के कैसे समझने में बहुत परेशानी होगी। बिना किताब के, किताब रहेगा तब ज़्यादा बेहतर से समझ पाओगे, अच्छी तरीके से समझ में भी आएगा। फ़िलहाल देखिए, अगर हम ये कंसीडर कर लें, कंसीडर क्या, पूरा हाइटें दिए हुए 30 मीटर, जिसमें से कि अगर इधर 1.5 है तो यहाँ भी 1.5 होगा। चाहे यहाँ पे कंसीडर करें तब भी 1.5 होगा। खुद सोचो कि 1.5 मतलब 1.5 होता है, 1.5 होता है। तो पूरा हाइट था 30 मीटर, जिसमें से 1.5 मीटर अगर माइनस कर दे तो ऊपर वाला बच जाएगा कितना, 28.5 मीटर। देख लीजिएगा, ऊपर का हाइट हो गया 28.5 मीटर। अब हम ट्रायंगल ये कंसीडर करेंगे A B C D। आपको 2 ट्रायंगल दिखाई देगा। एक ट्रायंगल दिखाई देगा A B C, जिसमें लंब का काम ये करेगा, ये वाला 60 डिग्री के सामने वाले वजह लंब हो जाएगा, इंग्लिश में परपेंडिकुलर। और अगर A B D कंसीडर करते हैं तब भी 30 डिग्री के सामने वाले हो जाए, यही वाला लंब होगा। इतना तो समझ में आता है कि लंब दोनों बार रिपीट हो रहा है, मतलब परपेंडिकुलर दोनों बार आ गया है। कितना, 28.5 दोनों ही ट्रायंगल में। चाहे हम छोटे ट्रायंगल की बात करें, चाहे ये वाला बड़े ट्रायंगल की बात करें, ABC की बात करें, चाहे ABD, दोनों में लंब तो आ रहा है, तो लंब तो खैर चाहिए ही। और क्या हमको कर्ण निकालना है? कर्ण चाहिए? नहीं, कर्ण नहीं चाहिए। हमको चाहिए क्या, कि वह लड़का भवन की ओर कितनी दूर चल कर गया, ऐसे ऐसे चलते गया, ये बताना कितनी दूर चल कर गया है, कितना डिस्टेंस तय किया है। तो ये जो आप देख रहे हैं कि कितना चल कर गया है यह लड़का इस तरफ, कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करते ये लगेगा कि आधार है। 30 डिग्री के सामने वाले भुजा
लंब हो गया, 90 डिग्री के सामने वाले हो जाए कर्ण, चाहे यहाँ से भी देखें तब भी कर्ण। तो कर्ण से तो मतलब ही नहीं, हमको निकालना क्या है, आधार। अब ये वाला डिस्टेंस x मान लो और इधर मान लीजिए अपने मन से कि y है, मान लेते हैं। अब दोनों में से कोई भी ट्रायंगल कंसीडर कर लो, जैसे पहले ट्रायंगल कंसीडर कर लो, इन ट्रायंगल पहले त्रिभुज मान लेते ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, इसमें हम लिखते हैं tan का डिग्री 60 डिग्री। कहेंगे tan ही क्यों लिखे, क्योंकि लंब तो मानना ही है, परपेंडिकुलर तो फिक्स है, मानना ही है दोनों में। और क्या दोनों में चाहिए, आधार। तो लंब और आधार आता किस में, tan 60 यानी tan थीटा, तो tan 60 डिग्री। लंब मतलब कितना हो गया, 28.5। आधार बतलाइए y कितना है, पता नहीं y कितना है, तो y को ऐसे ही फिलहाल छोड़ देते हैं। अब tan 60 डिग्री का वैल्यू, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 बराबर में 28.5 बटा y। तो y बराबर कितना हो गया, y को इधर गुना कर दो, इधर हो जाएगा 28.5, यही था। जब y इधर आ गया तो √3 बटा में हो जाएगा, मतलब बटे में √3, ये तो निकल गया y। क्या हमको y निकालना था, नहीं, निकालना था कि यह लड़का जो इस जगह पे खड़ा है भवन की ओर कितना दूरी तय कर कर गया, मतलब कि x निकालना है। तो फिर से लिखना होगा, फिर से लिखते हैं, चलिए इधर लिखते हैं। अब लिखते हैं इन ट्रायंगल, इस पर ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, कौन सा, ए बी और डी, बड़ा ट्रायंगल ए बी डी, इसमें कंसीडर कर लेते हैं tan का डिग्री 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बताइए, tan 30 डिग्री के सामने वाली भुजा लंब तो अभी भी वही कंसीडर होगा 28.5। आधार बदल जाएगा, आधार हो जाएगा x प्लस y, जिसमें से कि tan 30 का वैल्यू 1/√3, इधर हो गया 28.5, और यहाँ देखें तो x का वैल्यू नहीं पता, कोई बात नहीं, y तो जानते हैं ना, y तो हमको पता है कि कितना रखना है 28.5 और बटा में √3। हालांकि एलसीएम अगर ले लें तो 1/√3 उधर अगर देखा जाए तो 28.5 एलसीएम ले लो तो √3x हो गया, और प्लस में ये वाला 28.5 और बटा में √3। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो आपको इधर दिखाई दे रहा है कि बटा में, चलिए इधर लिख देते हैं, नीचे नहीं दिखाई देता होगा शायद, ये जो इधर बटा में दिखाई दे रहा है ये ऐसे भी 1/√3, जो इधर बटा में है इधर आके गुना हो जाएगा, √3x प्लस में 28.5 और बटा में √3। फिर से समझाते हैं, ये जो बटा में था ना, इधर बराबर के इस तरफ आने के बाद गुना हो जाता, तो वही गुना करते हैं, बराबर में यहाँ बचा कितना 28.5, इधर हो गया 1/√3। अब 1/√3 हम बोल ही क्यों रहे हैं, अगर समझ में आता है तो √3 दोनों को अगर गुना कर दिया जाए तो सिर्फ 3 हो जाएगा, ये जो 3 हो जाएगा 28.5, ये जो √3 जो 3 होगा गुना होके, इसको उधर भेज दो, मतलब 28.5 और गुने में 3। अब हम गुना नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, देखिए √3x, इसको माइनस कर दीजिए, 28.5 गुने में 3 माइनस कर दो 28.5। अब आपके पास दो उपाय, या तो गुना कर दो या तो हम उससे हल्का बताते हैं कि गुना नहीं करना पड़े, आप दोनों में से कॉमन ले लीजिए 28.5, यहाँ से भी, तो बचेगा कितना, यहाँ से तो बच जाएगा 3 और माइनस यहाँ से नहीं कुछ तो 1। फिर से समझो, 28.5 यहाँ भी, 28.5 यहाँ भी कॉमन ले लिए तो बच गया इसमें से 3 माइनस में 1, √3x बराबर बोलो 28.5 है, और 3 में से अगर एक घट भी जाता है तो कितना आ जाएगा 2, और 2 गुना करना इसमें ज़्यादा टफ नहीं है, 5 दूनी 10, हाथ में 1, फिर इसमें गुना करो तो 9 दूनी 18 और 1 19 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 1 5। कहीं गलती नहीं करती हैं, गलती हो गया लगता है, गलती हो गया शायद, देखो 2 से गुना करेंगे तो 5 10 के 0, हाथ में 1 और 8 16 और 16 और 1, वही तो लग रहा था, गलती कर दिए
ये 2 है, 2 5 10 के 0, हाथ में 1 हो गया, 8 में 16, 16 1 17 7, हाथ में 1 और 2 में 4 1 5, 57 हो जाएगा। दशमलव के बाद 0 उसका कोई वैल्यू नहीं। अब 57 हम समझने के लिए लिख सकते हैं 57 को 19 तिहाई 57। 19 तिहाई 57 क्यों लिखे? जब मैं √3 से इस 3 को आसानी से काटा जा सके तो x बराबर हो जाएगा 19 और √3। क्या निकालना था ज़रा सोचिए, आपको ज्ञात क्या करना था? x ही तो निकालना था, यही तो फाइंड करना था। x मतलब कितना दूरी तय करके गया है। तो लास्ट में लिख दीजिएगा कि अतः वह लड़का भवन की ओर 19 √3 मीटर दूरी तय किया है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। उधर कम दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि भूमि के एक बिंदु से, क्वेश्चन में दिया गया है भूमि के एक बिंदु से, तो मान लेते हैं भूमि का एक बिंदु है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, पहली बात है कि एक भवन इस तरह से मान लेते हैं एक भवन है। इस भवन की ऊंचाई कितना है? भवन की ऊंचाई है 20 मीटर। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, इसके शिखर पर एक संचार मीनार के मतलब होता है टेलीफोन टावर, इस तरह का टावर लगा हुआ। यहाँ तक मान लेते हैं एक भवन है, चलो थोड़ा मोटा कर देते हैं। ये भवन है और इसके ऊपर एक तरह का टावर है, ये टावर लगा हुआ भवन के ऊपर। चलो ये टावर मान लेते हैं कि टावर है। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल मतलब हो गया कि ये हो गया ये वाला, ये जो देख रहे हैं यही तो है संचार मीनार का तल। संचार मीनार के तल एवं शिखर, संचार मीनार का शिखर। संचार मीनार का मतलब होता है, देखो संचार मीनार, इसका मतलब है टेलीफोन टावर। तो टेलीफोन टावर के तल और टेलीफोन टावर के शिखर का कोण कितना है? तो टेलीफोन टावर के शिखर मतलब तल का कोण तो है 45 डिग्री, और बाद में जो शिखर है वो बाद वाला कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तो पूछा जा रहा है कि मीनार की ऊंचाई बताइए, मतलब ये वाला मीनार मतलब टावर की ऊंचाई, मीनार का मतलब टावर की ऊंचाई बताइए। टावर की ऊंचाई, मीनार इट मीन्स टावर की ऊंचाई। देखिए मीनार की ऊंचाई मतलब टावर की ऊंचाई। एक चीज़ अगर ध्यान से देखा जाए, ट्रायंगल ABC, इसको नाम D दे दो, कहीं भी कुछ भी नाम दे दो ना। 2 ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, एगो ABC में अगर कंसीडर करें तो आधार ये वाला होगा। अगर DBC में कंसीडर करें तब भी आधार यही वाला होगा। तो आधार तो खैर मानना ही पड़ेगा, बेस तो खैर मानना ही होगा, ठीक है। बेस को बेस लिखो चाहे तो आधार लिखो, उसको तो मानना ही पड़ेगा, उसको तो कंसीडर करना ही पड़ेगा, क्योंकि आधार दोनों में आ रहा है। और क्या फाइंड करना? कर्ण तो निकालना नहीं है, निकालना है क्या? ये वाला। तो ये तो कहेंगे भवन की ऊंचाई, कोई बात नहीं, भवन की ऊंचाई दिए हुए, निकालना हमको टावर की ऊंचाई, ठीक है। पहले छोटे सा ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। पहले लिखते हैं इन ट्रायंगल, कौन सा? DBC में लिखते हैं tan का डिग्री, tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री, इसके सामने वाली भुजा क्या हो गया? लंब मतलब हो गया 20। और आधार को आधार ही लिखो ना, क्या फ़र्क पड़ता है? क्यों आधार लिखे? क्योंकि दोनों में कॉमन है। आधार को आधार लिखो, बेस लिखो, जो लिखो,
दोनों ही ट्रायंगल में वो कॉमन है, आ जाएगा। tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो 1 में अगर आधार गुना कर देंगे तो आधार ही रह जाएगा, यानी आधार इक्वल टू निकल गया कितना, 20। यानी जब भी हमको आधार दिखाई देगा वहाँ पे कितना बैठा देंगे, 20। अगेन अब हम ट्रायंगल क्या कंसिडर करें, डी बी सी तो हो गया, डी बी सी छोटा त्रिभुज। अब बड़ा त्रिभुज ए बी सी, अब लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी, और इसमें tan का डिग्री होगा, बड़ा त्रिभुज में ए बी सी में tan का डिग्री है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री। लंब मतलब कितना, लंब मतलब पूरा h प्लस ये वाला हाइट कितना था, 20, h प्लस 20। लंब तो पूरा हो गया, आधार कितना, तो आधार तो हम निकाल चुके थे, आधार कितना था, 20, तो 20 रख दो। अब सोचो कि tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3, और √3 तो लिख दिए, 20 को गुना ही कर दीजिए, 20 इधर हो गया h प्लस 20। अब देखा जाए तो हमको निकालना क्या था, यहाँ पर देखिए क्या निकालना था, h, मीनार की ऊंचाई h ही माने और निकालना h है, तो h बराबर क्या हो जाएगा, ये कह सकते हैं कि 20√3, वो वाला 20 इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो कितना निकला यहीं लिख देते हैं, h बराबर कितना आ जाएगा, 20। यहाँ से भी 20 और 20 दोनों में से कॉमन ले लो, अगर 20 कॉमन ले लेते हैं तो बचा कितना, यहाँ से तो बच जाएगा √3 और माइनस में यहाँ से बच जाएगा 20 कॉमन लेने पे 1, यानी h बराबर कितना हो गया, 20। √3 का वैल्यू होता है 1.732 माइनस में 1, तो h बराबर कितना हो गया, 20 गुने 1.732 में से अगर 1 घटा दिया जाए तो 0.732। अब देखो 3 अंक के बाद दशमलव, तो नीचे कई गो जीरो, 3 गो जीरो, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 से गुना करना, गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, लेकिन नीचे 2 गो जीरो बच रहा था, 2 अंक के बाद दशमलव। यानी अगर टावर की ऊंचाई पूछे तो लिख देंगे कि अतः मीनार की ऊंचाई, लास्ट में लिख दीजिएगा अतः मीनार की ऊंचाई 14.64 मीटर, या जो इंग्लिश में लिखते हैं वो लिखेंगे द हाइट ऑफ द टावर या द हाइट ऑफ द टेलीफोन टावर इज इक्वल टू 14.64 मीटर। राइट डाउन। थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, दिखाई कम देता है।